हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्रों के बारे में देखा है। आज हम देखेंगे इस 12.1 के क्वेश्चन। ये नए सिलेबस के अनुसार प्रश्नावली 12.1 है, पुराने सिलेबस के जो किताब है उसमें 13.1 है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न घनकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। एक क्या है? घन। हम जानते हैं घन किससे मिलकर बना होता है? घन वर्गाकार वर्गों से मिलकर बना होता है। ये क्या है? एक घन है। हम जानते हैं घन की सभी भुजाएं समान होती है। अगर ये भुजा ये है तो ये भी ये है, ये भी क्या है? ये है। ऐसे हम अगर दो घनों को मिलाए, क्या बनाए? दो घनों को मिलाए, तो दो घनों को जो मिलाएंगे, दो घनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? एक घनाभ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? घनाभ। और हम जानते हैं घनाभ का प्रत्येक फलक आयताकार होता है। क्या होता है? प्रत्येक फलक आयताकार होता है। ये क्या बनाया है? ये घनाभ बनाया है। हमें क्या दिया है? घन का आयतन दिया है। तो दिया है घन का आयतन। हमें घन का आयतन कितना दिया है? 64 दिया है। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यों होता है, मतलब 1 की घात 3 होता है, बराबर 64। इस यहाँ से घात को हटाएंगे तो इतने क्या आ जाएगा? घनमूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? घनमूल। और हम जानते हैं 64 किसका घनमूल है? 4 का। 64 किसका घनमूल है? 4 का। तो ए का मान आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर, मतलब भुजा आ गई ए। अब ये ए यहाँ तो क्या है? ए, लेकिन जब दो घनों को मिलाएंगे जो लंबाई होती है ये क्या हो जाएगी? इसकी दोगुनी हो जाएगी। ये चौड़ाई होती है और ये क्या होती है? ऊंचाई। तो हमारे पास जो घनाभ है उसकी लंबाई तो कितनी हो जाएगी? 4 की डबल हो जाएगी, मतलब 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। ऊंचाई भी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। हमारे पास आ गई घनाभ की भुजाएं आ गई। क्या पूछा है? इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो, ये क्या होता है? दो कोष्टक LB + BH + HL। यहाँ पर हम सूत्र में मान लिखेंगे। L का मान है 8 × 4 + 4 × 4 + H का मान 4, L का मान 8। फिर इसको सोल्व करते आगे। 8 × 4 = 32, 4 × 4 = 16, 8 × 4 = 32। इसको सबको जोड़ लेंगे। 32 और 32 64, 64 में 16 ऐड करेंगे 80, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 160। अब ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल किसमें आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमसे क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल। ये आ गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक बर्तन है, वो क्या है? एक अर्धगोलाकार। कैसा है ये? अर्धगोलाकार है। अर्धगोला मतलब जो कटोरी होती है हमारे घर में उसके आकार का है। इस पर क्या रखा है? एक खोखला बेलन रखा है। इसके ऊपर क्या रखा है? एक खोखला बेलन रखा है। तो इसके ऊपर क्या रखा है? खोखला बेलन। खोखले का मतलब आर पार है, अंदर आर पार देख सकते हैं। अर्धगोले का व्यास 14 है। ये टोटल व्यास कितना है? 14। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या दिया है? अर्धगोले का व्यास कितना दिया है हमें? 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ जाएगा? 14/2 मतलब 7। अब ये आर है, ये बेलन की भी त्रिज्या है। ये देखो बेलन की भी त्रिज्या है आर, जो मान कितना है? 7 है। ये भी कितनी है? 7 है। फिर क्या दिया है? और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है। इस बर्तन की यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। तो हमें इस बेलन की ऊंचाई भी ज्ञात करनी होगी। बेलन की कुल ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है? बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है।
टोटल ऊंचाई 13 की है और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 7। अगर 13 में से मैं 7 को माइनस करूँ तो कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, जो क्या है बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ से लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच। टोटल ऊंचाई कितनी है 13, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है कितनी है 7, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे अर्धगोला भी कैसा है खोखला है, बेलन भी कैसा है खोखला है, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या पूछा गया है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। एक तो अर्धगोला है तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है 2 पाई आर एच। अब हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसमें क्या लेंगे कॉमन लेंगे। देखो 2 पाई यहाँ है 2 पाई यहाँ है, तो एक तो 2 पाई कॉमन आ रहा है, आर यहाँ भी है आर यहाँ भी है, आर कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक 2 पाई कॉमन आ गया आर आ गया, तो क्या बचेगा आर, यहाँ क्या बचेगा एच बचेगा। यहाँ पर हम मान लिखेंगे पाई का मान होता है 22/7, हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है 7, इनके बीच में किसका चिन्ह है मल्टीप्लाई का, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू कितनी है 6। अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 एक बार, 7 से 7 एक बार कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई 7 में 6 करेंगे 13, 13 चौको 52 का 2 हासिल की 5, 13 चौको 52 और 5 57, ये किसमें सेंटीमीटर में। अब क्षेत्रफल किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये आ गया हमारा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है। एक क्या है खिलौना है वो शंकु के आकार का, किस पर रखा है एक अर्धगोले पर रखा है। हम इसे चित्र की सहायता से समझते हैं। एक क्या है शंकवाकार खिलौना है, क्या ये शंकवाकार क्या है खिलौना है जो किस पर रखा है खोखले अर्धगोले पर रखा है, किस पर रखा है खोखले अर्धगोले पर रखा है। इस खिलौने की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक त्रिज्या कितनी है 3.5, ये त्रिज्या भी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी तरह की है 15.5, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। अब हमें ये शंकु दे रखा है तो शंकु की ऊंचाई भी ज्ञात करनी होगी। ये होती है शंकु की ऊंचाई, ये क्या होती है शंकु की ऊंचाई h, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है l। तो देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हल। हमें क्या दिया है त्रिज्या दी हुई है, क्या दी हुई है त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h। कैसे टोटल ऊंचाई कितनी है 15.5, इसमें से क्या माइनस कर देंगे 3.5, तो हमारी शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब हमें शंकु में एल भी चाहिए होता है, एल कैसे निकालते हैं, एल का मान निकालते हैं √r² प्लस h²। r का मान कितना है 3.5, h का मान कितना है 12, इसका हम वर्ग करेंगे 35 का वर्ग होता है 1225। यहाँ 1 के बाद पॉइंट है तो वर्ग में 2 के बाद पॉइंट आएगा, 12 का वर्ग होता है 144, इनको ऐड करेंगे 0.25 का 0.25, 144 में 12 जोड़ेंगे तो 156। अब 156.25 का वर्गमूल निकालेंगे। हमने ट्रिक बता रखी है जिसका इकाई हम 5 हो तो उसका वर्ग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम इसका क्या निकालेंगे अब वर्गमूल निकालेंगे।
तो किसी ना किसी संख्या का ये वर्ग है। हमें पता है 25 कैसे आता है, जब पीछे 5 हो। अब 156 कौन कौन संख्या को गुना करेंगे, 156 आवे। तो एक तो 12 लेते, 12 को किसको गुना करेंगे, 13 से। 12 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 156। तो किसका वर्गमूल आ गया, 125 का। 2 के बाद पॉइंट आएगा, कितने के बाद आ जाएगा, 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। इसको हम ऐसे याद करते हैं। हमारे पास क्या पूछ रहा है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद करेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंग्रेजी बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA। कैसे याद करेंगे, एक तो क्या है इसमें अर्धगोला है और एक क्या है इसमें शंकु है, दोनों ही खोखले हैं। तो एक तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक क्या है अर्धगोला, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr/l प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। कितना होता है, 2πr²। अब हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इनमें से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। देखो पाई दोनों जगह तो पाई कॉमन आ रहा है, आर भी दोनों जगह तो आर कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा, एल बचा। यहाँ क्या बचा, एक 2 बचा और क्या बचा, आर बचा। वैल्यू पुट करते हैं, पाई का मान 22/7। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3.5 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 12.5। ये एल की वैल्यू आई 12.5 प्लस 2 इंटू आर, आर की वैल्यू है 3.5। इस यहां से पॉइंट को हटाएंगे, रेड पेन से काटते हैं इनको। यहां से इस पॉइंट को हटाएंगे, बटे में क्या आ जाएगा 10। 7 से एक बार, 7 से ये 5 बार कट गया, 5 से कट गया एक बार, 5 से कट गया 2 बार, ये 2 से कट गया एक बार, 2 से कट गया 11 बार। इधर क्या बचा, 11 बचा। इधर क्या बचा हमारा, 11 बचा इनटू, इसको ऐड करते हैं 12.5 प्लस 3.5 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 7। 11 मल्टीप्लाई 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19.5। 19.5 को 11 से गुना करेंगे, 11 5 55 का 5 हासिल की 5, 11 में 99 5 104 का 4 हासिल की 10, 11 और 10 21, कितना आया 214। एक के बाद पॉइंट है 214.5 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, क्षेत्रफल आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।